गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन मां दुर्गा की भक्ति में लीन रहे, हर नवरात्रे व्रत रखे, विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता रहे, लेकिन फिर भी उसके जीवन का अधूरापन दूर न हो। दर्शकों, जब ऐसा हो तो ये बात उस व्यक्ति को सोचने पर विवश कर देती है कि क्या जो वो भक्ति कर रहा है वह भक्ति सच में सही भी है या नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले राजेंद्र जी की। राजेंद्र जी बचपन से ही देवी देवताओं की पूजा में लिप्त रहते थे। विशेष रूप से ये मां दुर्गा की आराधना में लीन रहते थे। लेकिन फिर इनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने न सिर्फ इनके विश्वास को झकझोर दिया, बल्कि इन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं जिस भक्ति मार्ग पर हूं वह सचमुच मुक्ति और सुख की ओर जाता भी है या नहीं। लेकिन दर्शकों, आज राजेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मुझे ज्ञात हुआ है कि सच्ची भक्ति वही है जो शास्त्रों के अनुसार हो। दर्शकों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि राजेंद्र जी के जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे उन्हें देवी देवताओं की भक्ति को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने पर विवश कर दिया। क्या है इस परिवर्तन के पीछे की असली सच्चाई? आइए सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहब। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र दास। राजेंद्र जी कहाँ से आए हो? गांव सेखावाला, जिला देहरादून, उत्तराखंड से आया हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की पूजा करता था और सबसे ज़्यादा दुर्गा माता को मानता था। तो सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, मैंने एक पुस्तक पढ़ी, भक्ति सौदागर को संदेश। उसे पढ़ने से ज्ञान हुआ। ज्ञान की पढ़ के मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर, जैसा कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, वैष्णो देवी को आप बहुत मानते थे, और अगर हम देहरादून उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी देवी देवताओं की पूजा बहुत प्रचलित है। देवताओं को अपना इष्ट कुलदेव मानकर पूजा की जाती है, और आप अचानक संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गई, और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। सर, इसके पीछे क्या कारण है? सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते, वो तो विधि बताते हैं। वे जो गीता में लिख के, हमारी भागवत गीता में जो देवी देवताओं की पूजा है वो पूरी विधि के अनुसार है। सतगुरु रामपाल जी महाराज उस विधि से पूजा करवाते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले भी आप पुजारियों के पास, पंडितों के पास आप गए होंगे। उन्होंने जो विधि आपको बताई होगी देवी देवताओं की पूजा करने की, क्या वो विधि सही नहीं थी? और संत रामपाल जी महाराज जी ये नई विधि कहाँ से लेके आए? पहले जो हमें विधि थी मिली भी, वो लोक वेद के आधार से थी, वो सतगुरु शास्त्रों के आधार पे नहीं थी। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रों के आधार पे साधना करनी बताई। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार भक्ति की आपने, उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? उसके बाद मुझे अपने कारोबार में बहुत बरकत मिली, और सबसे मेन तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। जन्म मरण के बारे में पता चला कि ये मनुष्य जन्म जो है बार बार नहीं मिलता, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर ना लगता डार। ऐसा है मानव जन्म, जैसे एक बार वृक्ष से पत्ता गिर जाता दोबारा नहीं लगता, ऐसी ये मानव जन्म है। अगर एक बार निकल गया भक्ति बिना तो ये बेकार जाएगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। सर, जिस प्रकार से आप आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक मार्ग के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, बहुत सारे लोग धन प्राप्ति के लिए या अपने दुख निवारण के लिए संतों के पास जाते हैं, भक्ति करते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, एक इंसान को, एक मनुष्य को संतों की शरण क्यों ग्रहण करनी चाहिए? ये सबसे पहले कबीर साहब की वाणी में है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिसने गोविंद को दिया बताए, कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता, बिना गुरु के सतलोक नहीं जा सकते। गुरु क्यों बनाना चाहिए? गुरु मोक्ष के लिए बनाना चाहिए। सर, ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी देव देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज अन्य देव देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते, वो तो उन्हें पुजवाने की विधि बताते हैं कि कैसे उनकी पूजा करती है। इष्ट पूजा तो इष्ट देव की करनी पड़ती है, जो हमारे कबीर साहब हैं, उन परमात्मा कबीर साहब की पूजा करते हैं और देवी देवताओं की साधना बताते हैं।
सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता, तत्वदर्शी संत बिना ज्ञान मिल नहीं सकता, इसलिए हमें सतगुरु की शरण में जाना चाहिए सबको, भक्त समाज को। सर जैसा कि अभी आपने तत्वदर्शी संत के बारे में जिक्र किया, सर इसकी क्या पहचान है? सर ये तत्वदर्शी संत कौन होते हैं? तत्वदर्शी संत की ये पहचान है कि कबीर वाणी में लिखा हुआ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। जो इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में अलग अलग सारे विभाग बता दे वही तत्वदर्शी संत है। हमारी गीता में 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक तक वर्णन है कि संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, जो इसके सभी शाखाएं, तना, पत्ते बता दे और जड़ बता दे कौन है, वही तत्वदर्शी संत है। उसकी शरण में जाने से ही मोक्ष होगा। सर ये काफ़ी देखने को मिलता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य होते हैं उनको वेद शास्त्रों के बारे में बहुत अधिक जानकारी होती है। आमतौर पर हम ये समाज के अंदर नहीं देख पाते क्योंकि उनकी रुचि आध्यात्मिक मार्ग से हटकर जैसे कि नशा करना और आन उपासनाएं करना। सर आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? लोगों की रुचि क्यों खत्म हो रही है? सर ये तो ज्ञान के ऊपर ही सब निर्भर है। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं चल सकती। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। ऐसी कबीर जी का ज्ञान है। कबीर साहब जी कहते हैं, इस ज्ञान को ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और उसकी शरण में आके अपना मानव जन्म सफल कराओ। सर कौन है वो आज के दिन तत्वदर्शी संत? तत्वदर्शी संत पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। सर नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जो सत्संग आता है चैनल पे, उस पे नीचे पीली पट्टी दी हुई है, उन पे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उन फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके कांटेक्ट करें और अपना नाम स्थल की जानकारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कि जब तक इस शरीर में रहो वो आपका मकान जो भी सीमित सा बनाकर रखो, ज्यादा बड़े की आवश्यकता नहीं। जैसा भी आपके संस्कार में कोई बड़ा भी बन गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी लोग दिखावा होड़ नहीं करे, एक दूसरे ने देख कर रीस नहीं करे इन बकवादों की। कोई विवाह करता है लड़की का, उसमें लोग दिखावा पता नहीं कितना ड्रामा करता है, पैंट बाजे बजवाता, ये बकवाद है सारी। तो पहले तो हम इनको सीमित करेंगे, फिर भक्ति बनेगी। पुण्यात्माओं, जो दास ज्ञान दे रहा है ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, किसी स्वार्थी व्यक्ति के द्वारा कोई नावल की कथा नहीं सुना रखी। खुद भगवान ने आकर के ये आपकी जो समस्याएं हैं ये खुद बताई हैं आकर के, और साथ में इसका समाधान बताया। और आप जी ने बहुत दिन हो गए यहाँ कष्ट उठाते ने। अब परमात्मा कबीर जी पिता हैं हम सबके, और आपके दुख को देखकर वो स्वयं दुखी रहते हैं। आपने गलती अवश्य कर दी, और जैसे एक सेब खराब हो जाती है, सेब विक्रेता को वो सेब बहुत प्यारी होती है, उसको पता है कितनी कीमती है, लेकिन खराब होने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसको बाहर फेंकना ही पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, हम उस सतलोक में रहने के लायक रहे नहीं थे, इसलिए परमात्मा ने हमें बाहर फेंकना पड़ा कि ये औरों को खराब ना कर दे। तो अब वो कितने दयालु हैं कि शायद इनकी बुद्धि ठिकाने आ गई, वो इतने कष्ट उठा करके अब मान जा मैं अब भी सीने के लगाकर सतलोक ले जाऊंगा अपने बच्चों को, वहां कभी दुख नहीं होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी। तो इसके लिए बताते हैं, यहाँ जो परमात्मा स्वयं आए थे, एक झोपड़ी में रहा करते, घास फूस की छात बना के, लकड़ों के टांग के, और उसमें 120 वर्ष रहे और सारी सृष्टि का पालन करते थे। वो सारी सृष्टि के पालक हमें ये दिखाने के लिए कि यदि तुमने मोक्ष चाहिए, ये बकवाद छोड़नी पड़ेगी, समाज को नहीं देखना होगा, एक दास बनकर रहना होगा। एक गणेश सेठ की, वैसे तो भक्ति के लिए चाहे सेठ भी है, भक्ति वो भी कर सकता है जैसे धर्मदास जी थे, लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर ही भक्ति की उन्होंने। तो वो परमात्मा हमें इसलिए दिखाने आते हैं कि भाई तुम ऐसे विश्वास करके देखो जैसे
परमात्मा ने एक रोल कराया। एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति, हैंड टू माउथ, कपड़ा जैसे रेजा कपड़ा बनाया करते थे, कपड़ा बन गया। और जो मेहनताना उनको मिला उसमें से एक परिवार का भी पोषण किया। परिवार कैसा था परमात्मा कबीर जी का? उनकी कोई पत्नी नहीं थी, उनके कोई माता पिता नहीं थे, उनके कोई बालक नहीं थे। क्योंकि हमारे को आज तक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ। हमने श्री राम, श्री कृष्ण, राजा दशरथ के पुत्र, इन राजाओं की ऐद और भगवान बना करके केवल इनकी कथाएं सुनी थी। जो परमात्मा की कथा हमारे सदग्रंथ बताते हैं, वेद सबसे प्रमुख माने गए हैं। तो जो भगवान लीला करता है, जो उसके गुण हैं, वो वेदों में वर्णित है। और वो वेदों में वर्णित जो लीलाएं हैं वो केवल कबीर देव ने, कबीर साहब काशी वाले धानक जुलाए ने कर रखी है। इस विश्व में किसी महापुरुष की ऐसी लीला नहीं जो वेदों से मिलती हो। तो कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। तो ये परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए इतने प्रमाण आपके समक्ष बताए जाते हैं। उनका परिवार कोई नहीं था और उनके माता पिता या बालक नहीं थे। नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान निसंतान थे, पति पत्नी। और कबीर परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष सतलोक से आकर काशी शहर में लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। नीरू नीमा प्रतिदिन उस सरोवर में स्नान करने के लिए जाते थे। गर्मियों का मौसम था और परमात्मा को सरोवर में कमल के फूल पर पाकर वो फूले नहीं समाई घर ले आई। फिर परमात्मा ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया तो दोनों बड़े चिंतित हुए। विशेषकर नीमा बहुत दुखी हुई और अंत में फैसला कर लिया कि यदि ये बालक मर गया तो मैं भी साथ मरूंगी। तब कबीर परमेश्वर बालक रूप में जो उनके घर पे निवास करते थे, उन्होंने प्रेरणा की भगवान शंकर से। भगवान शंकर अपने शिवलोक से आए साधु रूप बना के। तब नीरू और नीमा से उनकी समस्या का कारण पूछा, क्यों दुखी हो तुम? उन्होंने कारण बताया कि एक बालक मिला है। नीरू नीमा उसी जन्म में पहले एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। गौरी शंकर ब्राह्मण का, पुरुष का, और सरस्वती उस बहन का नाम था, उसकी पत्नी का। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, जिस कारण से वो अन्य ब्राह्मणों ने समाज से निकाल दिया था। पहले उनको दीक्षिणा मिलती थी, वो बंद होगी तो उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन वो भगवान शंकर के दृढ़ पुजारी थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन पूजा वो अपने भगवान शिव की हृदय से किया ही करते थे। वैसे तो यथार्थ ज्ञान आपको जब होगा तो हजरत मोहम्मद जी तो थे, ये भगवान शिव के लोक के एक गण थे, पुण्यात्मा थी। भगवान शिव के लोक से ही आए थे वो भी। मुसलमान धर्म टोटली भगवान शंकर के ही उस गण के द्वारा बताए गए ज्ञान पर, उनके फार्मूलों पर वो अपना भक्ति मार्ग करते। तो भगवान शंकर ने आकर उनसे पूछा साधु रूप में, तब उन्होंने कारण बताया। नीमा ने कहा कि भगवान हमारे कोई संतान नहीं थी और हमारी आयु भी 60 वर्ष से ऊपर हो गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने हृदय से पुकार की थी अपने भगवान शंकर की। उन्होंने मुझे कमल के फूल पर एक बालक दिया है। अब ये बच्चा कुछ खा नहीं रहा, ना पी रहा है, और ये मर गया तो साथ मरूंगी महात्मा जी। अब मैं इस विदाई के दुख को सहन नहीं कर सकती, ये बालक मुझे इतना प्यारा लगता है। शंकर भगवान ने कहा कि माई वो दिखा तेरा बालक कहाँ है, लाना जरा बाहर। माई लाई नीमा उठा के, सोचा बालक को महात्मा जी के चरणों में डाल दूं, ये कुछ रहम कर दे, इनका जीवन बच जाए। इस उद्देश्य से नीमा ने भगवान शंकर के चरणों में बच्चा डालना चाहा, ऐसे चरणों में रखना चाहा, ऐसे आकाश में उड़ गए भगवान और भगवान शंकर के सिर के बराबर में आके ऐसे स्थिर हो गया हवा में।
नीमा ने सोचा कि इस बाबा जी में करामात बहुत गणी, मेरा बेटा उड़ा दिया, हवा में रोक दिया। तब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, इनसे कहो एक कंवारी बछिया ले आवे, उस कंवारी बछिया पर आप अपना हाथ रख देना आशीर्वाद का, वो दूध दिया करेगी। अब भगवान शिव ने जब देखा बालक आकाश में उड़ गया, शिव जी को तो पता था कि मैंने नहीं कुछ किया, इसके ऐसे कोई मेरा योगदान नहीं है इसके आकाश में उड़ जाने में। और ये बोल रहा है छोटा सा बालक, ये कोई महापुरुष है, सिद्ध पुरुष है। भगवान शिव ने ऐसा किया कि आओ मेरे पास, गोदी में आगे परमात्मा उनके हाथों में आ गए, जैसे बालक आ जाता है। फिर भी 2-3-4 बार उनसे बात करी और फिर कहा कि इनसे मैंने जो कहा वैसा करें। तब नीमा को भगवान शंकर ने कहा कि माई, ये बेटा तेरा मरने वाला नहीं है, देखो मैंने इसका हस्त रेखा देखी है, इसकी तो बहुत लंबी आयु है, ये जब तक चाहेगा शरीर नहीं छोड़ेगा, तू चिंता ना कर, ये मरेगा नहीं। नीमा ने कहा बाबा जी, महात्मा जी, इन सुखी सांत्वनाओं से मेरा दिल ना डटे, मेरी आत्मा जब मानेगी, जब ये कुछ दूध पी लेगा। तो भगवान ने कहा कबीर साहब ने कि इनको कहो गाय ले आओ कंवारी। तब भगवान शंकर ने कहा जाओ एक कंवारी गाय लाओ, नीरू, नीमा के पति से कहा। नीरू गया और कुम्हार से एक ताजा बर्तन लाना, मटका, पात्र, छोटा घड़ा जिसमें दूध निकाला जाया करेगा। अब नीरू गया, एक बछिया ले आया और एक मटका ले आया छोटा सा, और छोटे छोटे बर्तन जो मुंह लगा के पीते हैं, कप टाइप मिट्टी के बना करते थे पहले, उनको हमारे यहाँ तो कसोरे बोलते हैं, वो भी ले आए। परमात्मा के आदेश अनुसार भगवान शंकर जी ने उस बच्चिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी। और पात्र साफ करके नीचे रख रखा था, वो भर गया। तो उस प्रकार परमात्मा प्रतिदिन दूध आहार करने लगे, दूध पान करने लगे। परवरिश की लीला कबीर परमात्मा की बालक रूप में जब आए थे, कंवारी गाय से हुई थी। ये परमात्मा कबीर जी की जीवनी में लिखा है। और उस परमेश्वर कबीर जी ने जो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष अमर पुरुष जो लीला किया करता है, वो लीला कर रखी थी। उसी के अनुसार वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे, जैसे कि आपको सत्संग में सुनाया था सुबह। उनको सचखंड लेकर गए थे, फिर उनके अंदर पूरा ज्ञान भर दिया था भूत और भविष्य का। पहले क्या हुआ था, मैंने क्या क्या लीलाएं की थी, मैं कहां कहां रहा था। जैसे श्री तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण लिपिबद्ध कर दी चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, और वो सर्वमान्य है हिंदू समाज में। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की लीला, कबीर परमेश्वर की लीला, उनके द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान के आधार से अपनी अमृत वाणी में लिख रखी है, जो एज इट इज सर्वमान्य है। जो परमात्मा ने लीला की थी उनसे भी मिलती है, जो कबीर सागर में लिखी हुई है। और जैसे दिव्य दृष्टि जो होती है, इसकी क्षमता होती है, क्षमता, जैसे दूरबीन होती है, दूरबीन, उनकी क्षमता होती है। एक तो 1 किलोमीटर तक का दिखा दे, एक मनमाने आसमान में सैकड़ों किलोमीटर तक या दूर तक का दिखा सकती है, देख सकती है। इसी प्रकार दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान की भी अपनी क्षमता होती है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास जो दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि थी, वो श्री तुलसीदास जी के दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और ज्यादा शक्तिशाली थी, अधिक श्रेष्ठ थी। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण दिया है। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो आपको परिचित कराते हैं कि क्या ये लीला कबीर साहब ने की, कंवारी गायों का दूध पिया बचपन में, वो कहाँ प्रमाण है, आपके रूबरू करते हैं
पवित्र कबीर सागर के अंदर। अपने आत्माओं, जब तक आप जी को ये विश्वास दृढ़ नहीं होगा कि हम जिस परमेश्वर की शरण में हैं वो कौन है और कितना लाभ दे सकता है, तो तब तक आप दृढ़ नहीं हो सकते। आपको दृढ़ करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण दिखाए जाएंगे और इस ज्ञान को समझने के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। कबीर साहब ने बताया है कि ऐसे बोला करोगे तुम, आपकी आत्मा कहा करेगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज कहा अब सूजत और न ठोरे। जैसे समुद्री जहाज के ऊपर कौवा बैठकर चला जाता था और शाम को वो खाना खाने के समय वो खा रहे होते हैं, वो बैठ जाता ऊपर चला जाता है। रात्रि में 200-300 किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर जहाज चला जाता है। और पुराने समय में क्या होता था कि ये दिशा सूचक कई बार जो सही दिशा नहीं बता रहे होते थे, उसका कारण ये होता था कि समुद्र में कई चुंबकीय चट्टानें होती हैं, जिस कारण से वो दिशा सूचक चुंबक डिस्टर्ब हो जाता था। तो जहाज के जो चालक होते थे वो सुबह अपने दिशा सूचक यंत्र को चेक करने के लिए जो कौवा जहाज पर बैठा होता है उसको विवश कर देते थे, डले मार मार कर उड़ने के लिए। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि वो उस दिशा को कभी नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था या दक्षिण से चला था। तो कौवा उड़कर उसी दिशा को बैक होने की चेष्टा करता है जिस दिशा से वो चले थे, एग्जैक्ट। तो उधर से कौवे की जो दिशा देख करके वो चालक अपने यंत्र को चेक कर लेते थे और अपनी दिशा से भी वो कन्फर्म हो जाते थे कि हम सही जा रहे हैं, नहीं तो ठीक कर लेते थे। अब कौवा 150-200 फुट तक दौड़ता है, उड़ जाता है वापस आने के लिए कि वहां से पत्थर उत्थर मार दिए उसके। अब जहां देखता वहां जल ही जल है और जल में जहां बैठे वहीं डूब मरे। चारों तरफ देखकर वो वापस कहीं स्थान उसको बैठने का यानी सपोर्ट नहीं मिलता, सब डूबने का स्थान, मृत्यु का स्थान दिखाई देता है। तो वापस आकर के वो जहाज पर ही शरण लेता है और फिर वो चालक उसको कुछ नहीं कहते। तो जिस प्रकार उस जहाज के काग को, जैसे उस जहाज के कौवे को उस जहाज के अतिरिक्त अपनी जीवन रक्षा का स्थान कहीं नजर नहीं आया और वापस में वो जहाज ही आकर ग्रहण किया, जहाज में बैठा और सारा डूब मरण का था। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं जिस समय आप जी को मेरी पहचान हो जाएगी उस समय तो आपकी आत्मा ये पुकार करेगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। और ठिकाना पृथ्वी पर आपने दिखाई नहीं देगा इस सतलोक आश्रम के अतिरिक्त। ऐसी स्थिति कर दूंगा आपकी। अब आपको प्रमाणित करते हैं कि 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, अपने पिता आए थे और हम अपने पिता को पहचान नहीं सके और हम इन काल के अवतारों को अपने मालिक मान के इनके लिपटे रहे। ये आप दुखी, जब ये स्वयं ही जन्म मृत्यु के अंदर हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। तो ये ज्ञान नहीं था हमें, तो ये ज्ञान अब परमात्मा ने कंप्लीट दिया अपने को। अब आपको दिखाते हैं कि 600 वर्ष पहले जब अपने पिता आए थे और जो उनका विरोध कर रहे थे वो भी उन्हीं के बच्चे थे, ब्राह्मण थे, काजी मुल्ला थे, आचार्य शंकराचार्य थे। ये भी उसी परमात्मा के बालक हैं। उनके अभिमान का नशा हो रहा था और एक संस्कृत भाषा जानकर विद्वान पाक रहे थे। परमात्मा के साथ इतनी बदतमीजियां की हमने, उनको तो शर्म आई ना आई होगी, पर अब लज्जा हमें बहुत आती है कि हमने के जुल्म किए।
हो सकता हम भी डले मारण में उस टाइम उनके, क्योंकि हम बुद्धिहीन हैं। तो पुण्यात्मा उन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते थे। जैसे दुर्वासा जी एक ऋषि हुए हैं, काल के ऋषि, ब्रह्म के पुजारी थे, और श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न ने और साथ में 5-10 और यादव बच्चों ने जाकर उनके साथ मजाक कर दिया था, और उस मजाक करने से इतना भयंकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश इसी से होगा जिसका तुम गर्भ बना कर आए हो। नकली गर्भ बना रखा था, एक सांक रखा था, स्वांग रखा था, एक गर्भवती स्त्री का प्रद्युम्न को बना रखा था। पेट पर कढ़ाई बांध कर, छोटी सी कढ़ाई, ऊपर का लोगड़ रुई बांध कर, कपड़ा बांध कर, ऊपर का ड्रेस पड़ा दी औरतों वाली। दुर्वासा से पूछा था कि भगवान, बहुत वर्षों के उपरांत विवाह के इनको संतान की आशा हुई है, ये उतावले हो रहे हैं, आप इन्हें बताइए पुत्र होगा या पुत्री। अब इन सिद्धियों में थोड़ी बहुत अंदर की जानकारी हो ही जाती है। उसने देखा ध्यान से, ये तो लड़का है, स्वांग बना रखा है, श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा इससे, और सारे यादव कटके मर गए। तो यहाँ महापुरुष परमात्मा कबीर साहब के बच्चे गरीबदास जी कहते हैं, दुर्वासा को पे तहां समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। कहते हैं दुर्वासा क्रोधित हो गया छोटी सी बात पे, नकमी आत्मा, नीच आत्मा, और कैसा जुल्म कर दिया, कैसा श्राप दे दिया। 56 करोड़ यादव यानी श्री कृष्ण के वंशज आपस में लड़का मर गए कटके, जरा सी बात पे इतना श्राप दे दिया। और परमात्मा के साथ वो कर डाए थे हमने उस समय, और उन्होंने हृदय से भी किसी को बद्दुआ नहीं थी, क्योंकि वो हमारे पिता है। वो किसको श्राप दें और किसको मारें, किसको बचाएं? बचा तो सकते हैं पर वो मार नहीं सकते। हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, और भगवान को पहचानने के बाद फिर संशय खत्म हो जाएंगे। फिर तो हम आंखें बंद करके उस मार्ग पर चलेंगे। फिर चाहे सारा विश्व एक तरफ हो जाओ कि तुम गलत जा रहे हो, हम नहीं मानेंगे उनकी, क्योंकि हम पूरा नरक परख कर चलेंगे। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, ये है कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास मुंबई से प्रकाशित। कबीर सागर ये कौन है, इसका शोधकर्ता कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक मुंबई से। अब इसमें देखना ज्ञान सागर और पृष्ठ 72 पे, जब बच्चा मिल गया उसको, सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आवे। गरीबदास जी ने जो बोला है वही परमात्मा की लीला में लिखा है कि लोग देखण आवे। जब घर पे पहुंच गया, अन्न पानी बखे नहीं जुल्ला शोक जनावे, कुछ भी नहीं खाया पिया और दुखी हो गया। फिर गए रामानंद, इन्होंने कहा कि रामानंद जी के पास गया। फिर वो नीरू, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब असत वचन उचारा। पूर्व जन्म तू ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्ही भली भांति, कछु तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ह का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोरी दीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये दुल्हा कहता है नीरू के हे प्रभु, मैंने जैसा किया उसा पा गया, अब मैं आपके पास आया हूं, कुछ उपाय बताओ। पुण्यात्मा, जैसे आपको दिन में सत्संग सुनाया था कि काल ने कहा था परमात्मा से कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख आन समोई। काल ने कहा था कि कबीर नाम तय आपके जाने के बाद कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर पंथियां के,
और अनेक पंथ चलाऊं उस न्यारे जैसे राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जय गुरुदेव और ये दोनों दाड़े, ये सारे निरंकारी निरंकुरी, ये सारे उसी अन्य पंथों में से हैं। तो उसमें क्या कहा था कि उन 12 पंथों में जो कबीर पंथ में आएंगे वह जैसे जिनसे वो पंथ चले हैं, जैसे गरीबदास जी हैं, ये तो पुण्यात्मा थे, लेकिन आगे उसके अनुयायी जो थे वो उस ज्ञान से परिचित न होने से अपने ही मते पर अड़े रहे। ऐसे ही अन्य संतों की समझो। तो उन्होंने जो कबीर पंथी थे, गरीबदास जी से पहले जो 11 पंथी थे, 11 पंथों के मुखिया थे, वो समझ नहीं सके भगवान को, और उन्होंने परमात्मा की इस वाणी में कुछ, उनके आने वाले अनुयायियों ने उसमें अपनी बुद्धि अनुसार कुछ परिवर्तन कर दिया। जैसे आप जी को दास ने कथा सुनाई अभी कि परमात्मा जब बालक रूप में आए थे तो 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं। उस समय प्रेरणा करी थी शिव भगवान से, वो शिव मंडल से आए, क्योंकि ये 3 लोक के ये यहाँ के प्रबंधक हैं, लेकिन ये देते हैं वर्कडन, जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलेगा। और ये सब कर रहे हैं उस परमात्मा के ही आदेश से, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट किया है, 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये भी नाशवान। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय में। और परमात्मा अत्युदारत है, ये लोक चर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है सबका मालिक। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो मूल हैं वो पूरे वृक्ष की धारण पोषण करता है, तो मूल रूप सारे संसार की जड़ पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, वो परम अक्षर परम है। तो सबका जैसा यथा उनका आवश्यकता उनको देने वाला संस्कार वश वही है, लेकिन ये प्रबंधक है यहाँ के। आपको पवित्र बाइबल में भी प्रमाणित किया था कि यही 3 जो देवता है, फरिश्ते, यही पूरे अपने आत्मा तो वही है परमात्मा की, ये सबको संभालते हैं। तो शिव आए थे शिवपुरी से, तो गरीबदास जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने कहा था कि मैं अपनी वाणी का पुनः प्रकाश कराऊंगा। तब तक कबीर पंथ में घुस के काल के दूत और अपनी बुद्धि अनुसार कबीर सागर में कुछ परिवर्तन भी कर देंगे, तो भी उसकी पुनरावृत्ति, उसकी अक्षी पूर्ति गरीबदास जी द्वारा पुनः यथार्थ ज्ञान प्रकट करवा के परमात्मा ने कराई थी। क्योंकि गरीबदास जी के द्वारा भी परमात्मा ने निर्णायक ज्ञान नहीं दिया, उसमें भी ऐसे कोड वर्डों में दे रखा जो इस दास ने ही समझा है या गरीबदास ने समझा था, वो बताया नहीं किसी को। तो गरीबदास महाराज जी की जो वाणी है वो भी इस दास के ही समझ में आई है, इसी कबीर भगवान की कृपा से। तो उसको अब जो सारा कुछ अज्ञान हटाना था, अब इस दास के माध्यम से ही करवाना था भगवान ने। तो इन सब ग्रंथों को दास को समझाया कबीर परमेश्वर जी ने, और सब प्रमाण आपके रूबरू करके आपको भगवान पहचानवा दिया, पहचान बता दी कि कबीर साहब भगवान है। देखो यहाँ यहाँ लिखा है, और जिनको आप जिस सत्य मानते रहे वही लिखा है। तो इससे हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी की है, इनके ये तो समझ में आया नहीं वो दूत कौन था। जैसे परमात्मा ने भी बोला था कि आप तो भगवान के दूत हैं, तो इस कारण से नीरू नीमा ने वो सुन लिया था कि बच्चा बोल रहा था ये भगवान का दूत आया है। परमात्मा तो जानी जान थे कि शिव जी हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे, ना वो अपना भेद देना चाहते थे। तो कबीर पंथियों ने ये सोचा कि कोई पूछेगा वो कौन था बाबा जी, संत दिखाओ तुम कैसी बात करते हो। उन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि स्वामी रामानंद जी के पास नीरू गया, जब उसके बच्चे ने जो जल पर मिला था कमल के फूल पर कुछ खाया पिया नहीं, तो रामानंद जी के पास गए। रामानंद जी एक बड़े वेदों गीता पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे और बचपन से ही भगवान के चरणों में लगे हुए थे। जब परमात्मा आए उस समय वो 99 ईयर ओल्ड थे, 99 वर्ष के हो चुके थे। तो रामानंद जी से जोड़ दिया इन्होंने कि कोई पूछेगा तो रामानंद जी से बात करी थी। यहाँ चर्चा रामानंद जी के, लेकिन कथा जो की तो है
कि कंवारी गायों के दूध से माल्य की परवरिश हुई थी, ये हमने निर्णय करना है, निष्कर्ष ये निकालना है। ये देखिएगा। और पृष्ठ 72 पे रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। अब जिसी बुद्धि थी रामानंद की, कहे तेरा पुत्र जो है कोई बड़ा विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड करते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने कभी टच ना कराया हो, अर्थात कंवारी बछिया। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। दूध चलते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताको देखवाई। और देखो ये तो इन अपना बता के रामानंद ने बताई नहीं, ये मिलावट है। अब यहां है कि जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा। वो दूध कौन सा दो चला गया, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। और किसी का आगे नहीं बताया कि कोई ऐसे बता के गया है। अब यहां कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संग संत संग मत धीरा। अब कहने का भाव ये है, हमने इतना ही पर्याप्त है कि परमात्मा जब आए उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है, अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, कंवारी बछिया को दूहत है आशीर्वाद दे दिया, और दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति तासिव भय दयाल। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैन, शिव को कर मस्तक रखा, ला मोमिन एक धैनु, यानी कुंवारी गाय लिया। तो हमने ये निष्कर्ष देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हमारे ये ग्रंथ हैं। पवित्र हिंदू धर्म के जो पुण्यात्माएं हैं उनके लिए पवित्र 4 वेद, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एक अमर ग्रंथ समझ लो हमारे। इनमें जो लिखा हो भगवान की लीला लिखी है पवित्र वेदों में और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, एक जैसा ज्ञान है, मिलता जुलता। पवित्र पुराण जो है वो अन्य ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं, वो यदि वेदों से नहीं मिलते हैं तो वो कच्चे ही कच्चे हैं, वो कंप्लीट नहीं है, उनके सतर का ज्ञान है। और वेद और गीता गॉड गिवन ज्ञान है, तो जो गॉड गिवन है वो सही है। और कबीर सागर में भी गॉड गिवन ज्ञान, और गरीबदास साहिब जी को समय लेकर गए वापस छोड़ा, वो गॉड गिवन ज्ञान। तो इन तीनों से जब मेल खा जाएगा जो प्रकरण वो फाइनल हो गया, उसमें कोई शंका नहीं रही। अब एक तो आपको पवित्र कबीर सागर में सिद्ध कर दिया कि जब कबीर साहब बालक रूप धारण करके आए थे, बछिया ताही बैल नहीं लागा, वो कुंवारी बछिया, उस बछिया के दूध से परमात्मा की परवरिश की लीला हुई थी। अब गरीबदास जी की वाणी भी आपको बता दी, उन्होंने परमात्मा को देखा, उनके से प्राप्त दिव्य दृष्टि से उन्होंने पूर्व की घटनाओं को लिखा, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की सब घटनाएं रामायण लिखी और सबको मान्य है। और अब हम आपको दिखाते हैं वेदों में कि वेदों में परमात्मा के गुण हैं, वो कैसी लीला करता है। और आंखों देखा उन महापुरुषों ने कि हु इज गॉड। तो हमने परमात्मा को पहचानना है कि कौन है वो भगवान जो हमारे संकट को दूर कर सकता है, जन्म और मृत्यु के रोग से हमें बचा सकता है, और हमारे ऊपर इस वर्तमान के जीवन में जो भी हमारी किस्मत में, भाग्य में, प्रारब्ध में संकट लिख रखे हैं, हमारे पाप कर्मों का संयोग है, उनसे हम दुखी हैं, उनको कौन नाश कर सकता है, कौन उनसे दुखों से बचा सकता है, और कौन हमें यहां काल के जाल से निकाल सकता है। तो वो केवल एक ही परमात्मा है, कबीर परमात्मा, जिसको हम सतपुरुष भी कहते हैं, और उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहा है गीता जी में, और उसको अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, सत्य पुरुष कहो, सतपुरुष कहो, ये कबीर परमेश्वर जी की ही उपमात्मक उपाधि के नाम है। जैसे अब अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो कुछ भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उनका रैंक का नाम होता, पद का। ऐसे ही परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त और पूर्ण ब्रह्म
ये कबीर साहब के उपमा के नाम है, पदवी के, और स्वयं का उनका नाम अल्लाह अकबर कबीर देव है। अब आपको दिखाते हैं पवित्र वेदों में, पवित्र वेद परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। और कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि ये वेद, चारों वेद मेरा भेद है, मेरी ही महिमा बताते हैं। लेकिन इन वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों में मेरे पाने की, तुम्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होने का विधि नहीं है। तो इसलिए इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन वेद गुणगान मेरा ही कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा, हु इज गॉड, अब पता लग जाएगा। देखो, ये ऋग्वेद है, मंडल 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। पुण्यात्मा, एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन वेदों के अनुवाद करता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के चेले और महर्षि दयानंद स्वयं, और ये सभी मानते हैं परमात्मा निराकार है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापक कण कण में विद्यमान है। ये तो उनका अपना अनुभव है, और वेदों को वो सत्य मानते हैं, अनुवाद भी उन्होंने कर रखा है। यदि ये दास अनुवाद करता, ऐसे ही करना था, इससे भी अच्छा करना है, लेकिन ये लोग आपको इस बात से भ्रमित कर देते कि रामपाल संस्कृत नहीं जानता, इसलिए वेदों के अनुवाद करने का पता नहीं। तो ये बात आपके भी कुछ कुछ अवश्य विश्वास में आ जाती कि ये तो हो सकता है। और यही बिजली गिरी रही आज तक। जब परमात्मा आए थे कबीर जी, वो सारा ज्ञान बताया करते थे, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसूं मेरा नाम कबीर। और कबीर साहब कहा करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी पूजा से तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता, और ये तुम्हारे भगवान देवता तुम्हारे संकट का निवारण नहीं कर सकते, ये अपना ना कर सके। श्री राम के ऊपर कितने कष्ट आए, वनवास हुआ, सीता का जी का अपहरण हुआ, पत्नी का, रावण के साथ लट्ठम लट्ठा करोड़ों आदमी मर गए, वापस लाए, अग्नि परीक्षा लेकर वापस लाया सीता जी को, और फिर एक धोबी के कहने से 2 और 3 वर्ष के बाद उसको निष्कासित कर दिया कि तू मेरे काम की नहीं। बच्चे कहीं गर्भवती पत्नी को घर से निकाल देना एक बुद्धिमान व्यक्ति के काम है, भाड़ में जाए सी मर्यादा। क्या मर्यादा हुई जब स्वयं हजारों व्यक्तियों के सामने परीक्षा लेकर ले अग्नि में, यदि अग्नि में जल गई तो कलंकित है, अग्नि नहीं जलाई तो तू सोने जैसी है, निष्कलंक है। और नहीं जली थी सीता माता, और फिर भी एक धोबी के कहने थे, और उसको निकाल दिया कि मैं लोगों की जो है इन व्यंग का सामना नहीं कर सकता। कोई बात हुई या? फिर क्या, किसा तो न्यायकारी राजा था और किसा भगवान था। तो पुण्यात्मा, और फिर श्री कृष्ण जी के देख लो, जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया, कदे जरा सिंह लट सेना लेकर आया, कदे कोई काले बना चढ़ाई कर दी, और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का, कलेजा मुंह को आ जाओ, जो उनकी पढ़ कर देख लो आप। सारा परिवार उसके उनकी आंखों के आगे कट कर मर गया, पोते पाते जी ने देख देख के फूले नहीं समाओ थे, शांति से रह रहे थे, बड़ा मेरा खानदान चल गया, सामने कुलनाश हो गया उसका। तो परमात्मा कहा करते, जिनकी तुम पूजा करते हो ये अपने भी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, वो मैं हूं, वो परमात्मा। परमात्मा कहा करते, हे सृष्टि सृष्टा में हम, सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब ऊपर रहता हूं, अदर बसूं ऊपर ऊर्ध्व स्थान पर, मेरा नाम कबीर, अवगत सत कबीर। तो उस समय इन संस्कृत भाषा के ज्ञाताओं ने इसी बात से हमें भगवान से दूर रखा
कि कबीर साहब एक दुल्हा वर्ण में प्रगट है और ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। ब्राह्मण ही एक वर्ण शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी था, संस्कृत के पढ़ने का, और नहीं पढ़ सकते थे। और वो ब्राह्मण लोग, गुरु लोग कहा करते थे, ऋषि आचार्य शंकराचार्य, के कबीर झूठा है, ये क्या जाने सदग्रंथों, वेदों और पुराणों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। और ये तो संस्कृत भाषा में लिखे, तो प्रत्येक आदमी का, उनके शिष्यों का भी ये पक्की होगी, कबीर साहब वेद नहीं जान सकते, यही फेल हो गए। अरे भगवान थे वो, इतना सुख दिया करते, 64 लाख शिष्य हुए थे, वैसे नहीं हुए, सबको सुख दिया था जब 64 लाख उनके शरणों में आए थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में पूरी श्रद्धा के साथ अपने धर्म में प्रचलित हर परंपरागत भक्ति साधना करे और फिर भी उसके जीवन में कष्ट और परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हों, तो फिर उस व्यक्ति की आस्था का डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले कमलेश जी की। कमलेश जी विशेष रूप से शिव जी और दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में हिंदू धर्म की लगभग हर विधि अपनाई, मंदिरों में घंटों तक पूजा की, कथा कीर्तन सुने, अनेकों मंत्रों के जाप किए और व्रत उपवास भी रखे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने जीवन में न तो मानसिक सुख मिला और न ही शारीरिक सुख। लेकिन दर्शकों, आज कमलेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। मेरे जीवन की सारी परेशानियां व शारीरिक कष्ट छू मंत्र हो गए हैं। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज कमलेश जी अपनी भक्ति साधना को शास्त्र विरुद्ध और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं? आइए सुनते हैं कमलेश जी की पूरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? कमलेश दास नाम सर जी मेरा। कहाँ से आए सर आप? मैं एमपी सतना जिले से आया हूँ सर जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले मैं शिव जी का कट्टर भक्त था और दुर्गा जी का इतनी भक्ति करता था सर जी कि 12 वर्ष तक मुझे कोई नहाते नहीं देखा। इतनी भक्ति किया शिव जी की, दुर्गा जी की। 1 बजे रात 2 बजे रात उठ करके, और मैं देवी जी की, मेरे पास मंदिर है, वहाँ पर जाता था। 2-2 3-3 घंटे वहाँ बैठे और नहा करके और पूजा करता था, वहीं बैठा रहता था और गीले कपड़े पहन के बैठता था। वो भक्ति करता था सर जी मैं। सर पहले जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर जी, उन भक्ति करते करते मैं तो करीब 20-25 साल भक्ति किया सर जी। इतना बर्बाद हो गया सर जी कि मेरे पास एक टाइम के खाने के लिए लाले पड़ते थे कि मैं खाना खा लूं और बच्चों को खाना खिला लूं। इतना कष्ट मुझे होता था भक्ति सर जी कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। इन देवी देवताओं से जो मेरे माता पिता करते थे वही मैं भी करते आता था। और बाद में रामायण भी सीख लिया था, रामायण पाठ, ढोलक बजाना यहाँ भी जाने लगा था। उनसे इतना दुख हुआ मुझे कि मैं कहीं रामायण में चला जाता था किसी घर में, तो घर से फ़ोन आ जाता था, बगल वाले फ़ोन कर देते थे कि भगत जी को बुलाओ, बच्चा मरने वाला है। मैं रामायण छोड़ करके वहाँ से उठ के भाग आता था और घर में रहता था तो यहाँ घर में मातम मचा रहता था। यही लाभ उनसे मिला मुझे, इतने कष्ट दुख मुझे मिले। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मेरे ही गांव में कुछ लोगों ने ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई थी। मेरी एक छोटी सी दुकान थी, बाल की दुकान थी। उन लोगों ने कहा कि मुन्ना भाई, आपको बहुत कष्ट है, इतना कष्ट आपको देखते हुए हम लोगों को बहुत दुख होता है, आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, मैं पढ़ नहीं रहा था, बोले पढ़ो। मैंने कहा इसमें तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बुराई लिखी हुई है, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो बोले कि आपका कष्ट इसी तो दूर होगा, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज में आए हुए हैं, आप उनसे उपदेश लो, आपके बच्चे कष्ट वहीं से दूर होगा। बच्चे को इतना कष्ट होता था सर जी, जब भी सोता था वो 8वीं और 9वीं कक्षा में था, तब स्कूल साल में
6 महीने या 4 महीने गए हो गए, इसके पहले नहीं गया था। एक बार इतना कष्ट उसका होता था कि 3-3 4-4 घंटे उसको होश नहीं आते थे उस बच्चे को। फिर उन्होंने कहा आप टीवी में आता है सत्संग सतगुरु रामपाल जी महाराज का, उसे देखो आप। मैं उसको थोड़ा देखता था तो मैं क्या सोचता था कि ये तो चिकने चकने हैं, इनकी दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं है, ये गुरु सतगुरु नहीं है ये। थोड़ा देखता था, बंद कर देता था। 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा देखता, फिर बंद कर देता। इसके बाद में मुझे ऐसा हुआ, एहसास हुआ कि लोगों ने कहा कि आप वहाँ जाओ। मैंने कहा अगर सतगुरु हैं अगर वो, तो मुझे 2 महीने राहत दे दें, मैं उनके शरण में ज़रूर जाऊँगा। तो उस बच्चे के सर के नीचे मैं रामायण रख देता था, कोई लाभ नहीं होता। हनुमान चालीसा रख देता, कोई लाभ नहीं देता। फिर मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक उस बच्चे के सर पे रख के और फिर उसको सुलाता था। 2 महीने उसको कुछ नहीं हुआ। मुझे दृढ़ विश्वास हो गया अब मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ से नाम दीक्षा लूँगा। फिर ये 26 फरवरी 2014 को मैं गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आया। मैं और मेरा बच्चा भी आया, उसी दिन नाम दीक्षा लिए और तभी से मुझे आराम होने लगे सर जी। सर ऐसा सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं। सर आपने उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे दिए? सर जी पैसे की क्या बात सर जी, यहाँ मैं जब यहाँ आया हूँ तो जब नाम दीक्षा लिया इतनी सुविधा मुझे हुई, और मेरे साथ में और जो आए थे 1-2 और भगत आए थे वो भी नाम दीक्षा लिए। न तो मुझसे कोई पैसा लिया गया, और इतनी सुविधा मैंने कभी कहीं देखी ही नहीं थी इतने लाइफ में जो यहाँ मैंने देखी। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको राहत मिली? क्या आपके कष्ट दूर हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से लाभ तो इतने मिले सर जी कि मैं क्या बताऊं। मैं घर से बहुत आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर था, आज उन्हीं की कृपा से 2 वक्त की रोटी खाने को मिल रही है। लाभ तो उस बच्चे को इतना कष्ट था कि आज मैं यहाँ उनकी कृपा से खड़ा हूँ। आज नहीं तो अगर मैं सतगुरु रामपाल जी शरण नहीं आता तो मेरा घर शमशान बन जाता सर जी, क्योंकि जब मेरा बच्चा ख़त्म हो जाता तो मैं भी नहीं रह पाता। क्योंकि मेरी इच्छा यही थी कि बच्चा जब तक स्वस्थ नहीं हो जाता, चाहे मेरा तन चला जाए, मैं प्रयास करता ही रहूँगा। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी कृपा, ऐसी दया कर दी कि अपने शरण में मुझे बुला लिया सर जी। आज क्योंकि इस संसार में पुत्र शोक और पुत्र मोह से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। आज वो पुत्र यहाँ पर बच्चे को यहाँ पर लाया सतगुरु रामपाल जी शरण में, इतना स्वस्थ है, इतना पढ़ने में भी इतना अच्छा भी है आज कि मैं कुछ क्या कह सकूं। एक बच्चा और, मेरे पास 4 बच्चे हैं परमात्मा की कृपा से। वो बच्चा सूरत में रहता है, उसको चेचक निकली आई थी बड़ी वाली, झलक रही थी, मुझको मालूम नहीं हुआ। फ़ोन घर में किया, बोला मम्मी मुझको इतना कष्ट हो रहा, जलन शरीर में हो रही है कि लगता है गोली जहर की गोली खा के मर जाऊं। फिर मुझे उन भक्तिमती ने बताया कि सुनते हो कि आज ये बच्चा क्या कह रहा था। मैंने कहा ऐसा कष्ट बताया नहीं पहले, जबकि नाम नहीं लिया था वो। इसके बाद में पूरा घर सो रहा था तो मैं रात 11 बजे अपने पूजा स्थल घर में, क्योंकि परमात्मा सत्संग सुनाया करते हैं कि मैं मन से नहीं मिलता, आत्मा से मिलता हूँ। आत्मा से कोई पुकारे तब मैं उसकी पुकार सुनता हूँ सर जी। उस आत्मा से मैं परमात्मा को ऐसे रोया, ऐसे रह दाता तुम्हारे सिवा कोई नहीं है बचाने वाला, तुम ही बचाने वाले हो दाता। और इस संसार में कौन हो सकता है, न तुम और मेरा धन है, न संपत्ति, कोई कुछ भी नहीं है, और आप ही हो मालिक जो बचा सकते हो। उस बच्चे की जान इतनी कष्ट में है दाता, और न तो मैं दवाई करवा सकता, कुछ भी नहीं करवा सकता। परमात्मा ऐसी रजा बख्शी, 10 मिनट में उस बच्चे के पास परमात्मा पहुंच गए और 3 बार चद्दर उड़ाया उसको, बोला बेटा मैं आ गया हूँ, जबकि वो बच्चा परमात्मा की शक्ल भी नहीं देखा था सर जी। वो चद्दर फेंक देता था पैर से। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उसके सर पे हाथ फेरा, बोला बेटा मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। सर जी उसके शरीर में ऐसे हो गया जैसे किसी ने बर्फ रख दिया हो, उसका शरीर ऐसे जल रहा था। और उसके बाद में परमात्मा वहाँ से उसके अंतर्ध्यान हो गए। फिर सुबह जब फ़ोन लगाया बताया कि सफ़ेद कपड़े में कोई आए थे, मुझको ऐसे कह रहे थे मम्मी मेरे जो शरीर में चेचक निकली हुई है तो दबाता हूँ तो उसमें दर्द भी नहीं होता और भूख भी लगने लगी है। हमने कहा बेटा साबूदाना खाना परमात्मा रजा करेंगे, नाम दीक्षा ले लो, वही कृपा करेंगे, बाकी संसार इस दुनिया में
कोई भी नहीं है कि वो हमारी रक्षा कर सके। इन देवी देवताओं की पूजा करते सब कुछ हार थक चुके हैं, वो तो परमात्मा आ गए हुए हैं, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमने कहा बेटा जल्दी ठीक हो जाओ और परमात्मा के शरण में आओ और नाम दीक्षा तुम भी लेकर तुम भी भक्ति करो, वही पूर्ण परमात्मा है और कोई नहीं है। पर वो बच्चा मान नहीं रहा था। फिर समझाने के बाद, बहुत समझाने के बाद, वो भी ग्वालियर जहाँ नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है, अभी 5-6 महीने हुआ, वो भी नाम दीक्षा ग्वालियर में ले लिया है और मान रहा, भक्ति कर रहा है। और वहीं से हमको कितने कितने लाभ सर जी हुए, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता मेरे पर कितने दया परमात्मा ने की है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज जी को संदेश नहीं, प्रार्थना कर सकता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज इस धरती में आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर के रूप में आए हुए हैं। इन्हीं से नाम दीक्षा लेकर के इन्हीं से पूर्ण मोक्ष हो सकता है, अन्य किसी देवी देवताओं किसी धर्म गुरुओं से नहीं हो सकता। जो धर्म गुरु यहाँ बने बैठे हुए हैं उनसे कुछ भी नहीं होगा। आज तक उन्होंने कभी किसी को बताया ही नहीं है। वो सतनाम वो नाम उनके पास हो ही नहीं सकता जो सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम है, जो गीता में लिखा हुआ तत्वदर्शी से संत पहचान बताई है। और भक्त समाज उसी को पढ़ें और समझें, जानें और सतगुरु महाराज जी के शरण में आकर के नाम दीक्षा लेकर के और अपना कल्याण करवाएं। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? सर जी टीवी चैनल में और नीचे पीली पट्टी में नंबर आते हैं, उन नंबर में फ़ोन लगा लें और उनमें SMS भी कर सकते हैं, ज्ञान का पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। और उसको देखने के बाद समझें, जानें कि वास्तविक में ज्ञान का सच्चा ज्ञान कौन है। और आकर के हर ज़िले में, हर प्रांत में नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ कोऑर्डिनेटरों से संपर्क करके और भक्तों से संपर्क करके, जो पास में भक्त होते हैं उनसे, और फ़ोन लगा के, जो पीली पट्टी फ़ोन लगा करके और अपना वहाँ से नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण करवा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।